हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि आपका 1 अगस्त को टेस्ट हुआ था, तो उसकी यहाँ पर आंसर शीट के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसलिए यहाँ जिसने भी टेस्ट दिया है, जिस स्टूडेंट ने, तो उसे तो ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। इसके साथ साथ ना जिसने भी अगर टेस्ट नहीं दिया है बाई चांस किसी भी रीजन से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। अब क्यों देखनी है याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी जो क्वेश्चंस लिए जाते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी भी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। इसलिए यहाँ आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि चुकंदर का अंतःविकलन रोग किस तत्व की कमी से होता है। याद रखिएगा, जो आपका राइट आंसर क्या था, बोरोन तत्व की कमी से। याद रखना, अगर बात करते हैं अंतःविकलन रोग तो ये किसके कारण होता है, ये होता है बोरोन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया था सन के बारे में। तो याद रखिएगा NDDB मतलब यहाँ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। कब की गई थी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना ये की गई थी 1965 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे से ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या होता है। आप ये ऐसे भी मान सकते हो, जो ग्लाइकोजन है तो इसका सब नेम क्या होता है, दूसरा नेम क्या होता है। तो यहाँ सुक्रोज को ही ग्लाइकोज के नाम से जाना सा है। याद रखिएगा, सुक्रोज को ही किस नाम से जाना सा है, ग्लाइकोजन के नाम से भी जाना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यार, हाँ इस टर्म को आपको याद रखना है। ठीक है यार, हाँ इस टर्म को आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि यहाँ ये टर्म आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक, इसमें पूछा गया है आपको कि गुलाब के फूलों की अवधि हेतु कौन सी क्रिया उपयोग में ली जाती है। अब याद रखें, यहाँ पर आप सोचे अवधि के बारे में, मतलब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि गुलाब की जो फूल होते हैं, ठीक है, गुलाब के जो फूल होते हैं ये जल्दी नष्ट नहीं हो, या फिर जल्दी से खराब नहीं हो, या फिर जल्दी से मुरझा नहीं हो, इसलिए यहाँ मुरझाई नहीं। इसलिए क्या करते हैं यार, इसे कुछ सॉल्यूशन में डुबा दिया जाता है, और इस सॉल्यूशन में जो डुबाया जाता है तो इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से आना सा है, पल्सिंग के नाम से आना सा है। याद रखिएगा, एक और बात समझ लीजिए कि जो गुलाब के जो फूल होते हैं तो ये जल्दी से मुरझाए नहीं, खराब नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं एक सॉल्यूशन में इनको डिप कर दिया जाता है, डुबाया जाता है, जिससे क्या होता है इनकी लाइफ साइकिल इंक्रीज हो जाती है। तो और इस संपूर्ण क्रिया को किस नाम से आना सा है, यहाँ पल्सिंग क्रिया के नाम से जाना सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गुलाब के फूलों में तेल की मात्रा कितनी होती है। याद रखिएगा, गुलाब के फूलों में तेल की मात्रा अर्थात यार ऑयल कंटेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑयल कंटेंट के बारे में आपसे पूछा गया है। और स्पेशली अगर बात करते हैं यार गुलाब, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कितना होता है ऑयल कंटेंट। ये होता है यार 0.05 के समथिंग होता है, या फिर आप डायरेक्ट समझ सकते हो 0.5 के समथिंग होता है। मतलब यार 1% से भी कम होता है। कितना होता है जो ऑयल कंटेंट होता है गुलाब में, ये होता है 1% से भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान सकते हो कि गाजर का पुष्पक्रम क्या कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आप सोचा है पुष्पक्रम के बारे में। तो यार हाँ, गाजर का जो पुष्पक्रम होता है इसे किस नाम से जाना सा है, इसे यार हाँ सीजोकार्प के नाम से जाना सा है। किस नाम से जाना सा है, सीजोकार्प के नाम से जाना सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आप सोचा है टेम्परेचर अर्थात तापमान के बारे में। तो कितना होता है मुर्गी के शरीर का तापमान, ये होता है 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ एग्जैक्ट की अगर बात करते हैं, याद रखिएगा एग्जैक्ट की अगर बात करते हैं तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा ये होगा यहाँ 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, यहाँ 100 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसका भी आपको स्पेशली याद रखना है कि अनार और अमरूद के लिए उपयुक्त बहार कौन सी होती है। याद रखना, यहाँ पर आप सोचते हैं बहार, तो बहार सबसे बेस्ट कौन सी होती है, ये होती है मृग बहार होती है। याद रखिएगा, दोनों के लिए सबसे बेस्ट बहार कौन सी होती है, अनार या फिर अमरूद के बारे में अगर पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन कि अनार और अमरूद के लिए कौन सी बहार उपयुक्त होती है, तो कौन सी होती है यार, हाँ मृग बहार होती है। कौन सी होती है, मृग बहार होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यार एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि मूली में आकासीन रोग। याद रखिएगा, आकासीन रोग किस तत्व की कमी से होता है। याद रखिएगा, मूली में आकासीन जो रोग होता है ये किस तत्व की कमी से होता है, ये होता है बोरोन तत्व की कमी से होता है। किससे होता है मूली में आकासीन रोग, ये होता है बोरोन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जाएगा फेनी बनाई जाती है। याद रखें यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो फेनी। अब फेनी क्या होता है, एक यहाँ पेय पदार्थ होता है। क्या होता है, एक पेय पदार्थ होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया था किससे बनाई जाती है, अर्थात किसका एक प्रोडक्ट होता है, किससे ये प्रोडक्ट तैयार किया ऐसा है। तो सबसे पहले याद रखना है जो फेनी होता है, ठीक है, जो कि पेय पदार्थ होता है, ये किससे प्रिपेयर किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है। तो ये कैसा है, काजू व नारियल से किया जाता है। याद रखिएगा, काजू व नारियल के द्वारा किया जाता है। और अगर बात है जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ नारियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको काजू देखने को मिलता है तो दोनों आपके राइट आंसर माने जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में से, अर्थात यहाँ इन दोनों में से आपको एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर कौन सा है, नारियल। ठीक है, याद हुआ कि फेनी किससे तैयार की जाती है, किससे प्रिपेयर की जाती है, ये प्रिपेयर की जाती है यहाँ काजू व नारियल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझना है। याद रखना विटामिन सी सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगर किसी ने राइट आंसर बताया है फोर्थ ऑप्शन तो उसका गलत आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा है सर्वाधिक किस में होता है। याद रखना है, क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान समझना है कि विटामिन सी सर्वाधिक किस में होता है। यहाँ सर्वाधिक किस में होता है, बारबेडस सेरी में होता है। यहाँ आंवले से भी अधिक किस में होता है, बारबेडस सेरी में होता है। अब मान लीजिए कि किसी ने फोर्थ आपका राइट आंसर बताया है, लेकिन अब इसका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है। अब क्यों, इसका रीज़न क्या है कि मान लीजिए अगर आंवला और बारबेडस सेरी, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा करो। इसमें आपसे पूछा गया था विटामिन सी सर्वाधिक किस में होता है। ठीक है, सर्वाधिक किस में होता है। अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस में पाया जाता है, तब तो आपके राइट आंसर क्या होंगे, सभी होंगे, क्योंकि यहाँ बारबेडस सेरी में भी विटामिन सी देखने को मिलता है, आंवले में भी पाया जाता है और अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे सर्वाधिक किस में होता है, यहाँ सर्वाधिक किस में होता है, बारबेडस सेरी में होता है। ओके, अगर बात है बारबेडस सेरी अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, आंवला होगा। लेकिन बाई चांस अगर आपको आंवला भी देखने को नहीं मिलता है ऑप्शन में, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यार अमरूद होता है। ठीक है, यहाँ ये तीनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगाया है। ठीक है, तो समझ गए क्वेश्चन को कि याद रखना, अगर आपको सबसे पहले तो यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा ये आएगा बारबेडस सेरी, अर्थात राइट आंसर कौन सा होगा, बारबेडस सेरी होगा, सर्वाधिक अगर बात करते हैं। सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ आंवला, अर्थात यहाँ अगर आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलता है बारबेडस सेरी, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, आंवला होगा। लेकिन अगर बाई चांस आपको आंवला भी नहीं देखने को मिलता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ ये होता है अमरूद होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो का देन एक लाइक, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। याद रखना, अगर कोई वीडियो आपको पसंद आती है, हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको ये लगती है कि ये वीडियो नॉलेजेबल है और दूसरे स्टूडेंट के लिए बेस्ट यूज़फुल रहेगी, तो यार उस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और जो स्टूडेंट के आप शेयर कर रहे हो तो उस स्टूडेंट की भी कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है कि गोरा और मोनेटा, यहाँ दोनों ही क्या होती है, मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है। याद रखना, गोरा और मोनेटा दोनों ही मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है और ये किसकी होती है, यहाँ सोयाबीन की होती है। किसकी होती है, सोयाबीन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वन संरक्षण अधिनियम, याद रखना है वन संरक्षण अधिनियम कब दिया गया था या फिर कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1980 में। याद रखना कि वन संरक्षण अधिनियम कब दिया गया था या फिर कब पारित किया गया था, ये दिया गया था यहाँ 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है एग्रीकल्चर ईयर। याद रखना, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एक होती है वित्तीय वर्ष, एक होती है कृषि वर्ष। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कृषि वर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखना, जो एग्रीकल्चर ईयर है, तो जो कृषि वर्ष है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 जून से 31 मई तक। याद रखना, कृषि वर्ष किसे माना जाता है या फिर कब तक होता है, तो ये होता है 1 जून से 31 मई तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द होता है। अब याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछा है पोमोलॉजी, और इसको हमने आपको कई बार बताया भी था कि ये एक अपवाद होता है। मतलब यार हाँ कि जो पोमोम होती है अर्थात पोमोलॉजी होती है, तो इसके मुख्यतः यहाँ 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कि जो पोमोलॉजी शब्द होता है ये मुख्यतः यहाँ 2 भाषाओं अर्थात यहाँ 2 भाषाओं के शब्द से मिलकर बना होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है पोमम, एक होता है लोगस। जिसमें अगर बात है जो पोमम वर्ड होता है तो किस भाषा का शब्द होता है, ये होता है यहाँ लैटिन भाषा का शब्द। और अगर बात है लोगस, तो यहाँ लोगस किस भाषा का शब्द होता है, ये होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है।
याद हुआ क्वेश्चन यहाँ पोमम यानी पोमोलॉजी मुख्यतः यहाँ दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है पोमम, एक होता है लोगस, जिसमें यहाँ पोमम किस भाषा का शब्द होता है, ये होता है लैटिन भाषा का शब्द। और अगर बात करें लोगस तो यहाँ लोगस किस भाषा का शब्द होता है, ये होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है। मतलब यहाँ जो पोमोलॉजी वर्ड होता है तो ये मुख्यतः यहाँ दोनों भाषाओं के शब्द से ही मिलकर बना होता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा माना जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सल अल्बर्ट होवर्ड को माना जाता है। किसे माना जाता है, सल अल्बर्ट होवर्ड को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। याद रखिए यहाँ पर आपको स्पेशली पूछा गया था जो विटामिन B6 होता है तो इसका केमिकल या फिर जो रासायनिक नाम होता है तो ये क्या होता है, ये होता है पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खेसारी में विषैला पदार्थ होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, सभी में आपको पाया जाता है, जैसे कि अगर बात है जो कॉटन होता है अर्थात कपास में पाया जाता है एक टॉक्सिक सब्सटेंस, तो वो तो कौन सा होता है, गोसिपोल होता है। लाइकेज अर्थात उसी जैसे ही खेसारी में भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है और वो कौन सा होता है, BOAA होता है। कौन सा होता है, BOAA होता है। अब आप जानोगे कि यहाँ BOAA होता क्या है, तो यहाँ एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा जो BOAA है तो ये क्या होता है, एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अंगूर में कैलिक्स एंड रोट। याद रखना कि अंगूर में कैलिक्स एंड रोट बीमारी किस तत्व की कमी से होती है। याद रखना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि अंगूर में कैलिक्स एंड रोट किस बीमारी अर्थात किस तत्व की कमी से ये बीमारी होती है, तो ये होती है कैल्शियम तत्व की कमी से। जैसे कि नाम से इस पर होता है कैलिक्स एंड रोट अर्थात कैल्शियम की कमी से होता है। कैलिक्स एंड रोट किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में आर्द्रता कितनी होती है अर्थात यहाँ मॉइस्चर प्रतिशत के बारे में आपसे पूछा गया है। तो हमने इसे आपको क्लियर भी कराया था कि यहाँ अगर बात है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर तो ये इसकी होती है जो आर्द्रता होती है अर्थात यहाँ जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये कितना होता है, 90% होता है अर्थात 90% होता है। कितना होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट ये होता है 90% होता है। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, तो ये कहता है वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर। किस पर कार्य करता है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जीरो एनर्जी कूल चैम्बर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा यार, वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर। किस पर कार्य करता है यार, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर ये करता है वाष्पीकृत शीतलन पद्धति पर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोरोन का मुख्य अयस्क कौन सा होता है, तो यहाँ बोरोन का मुख्य अयस्क के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा होता है, टोरमेलिन होता है। कौन सा होता है, बोरोन का मुख्य अयस्क ये होता है टोरमेलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मृदा में फास्फोरस की मात्रा ज्ञात की जाती है। याद रखना ये सोइल साइंस का एक बेस्ट क्वेश्चन बनता है और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि मृदा में जो फास्फोरस की मात्रा है ये किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है, तो ये की जाती है ओल्सन विधि के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो फास्फोरस की जो मात्रा कैलकुलेट की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है ओल्सन विधि के द्वारा की जाती है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन की मात्रा, तो यार हाँ नाइट्रोजन की जो मात्रा मृदा में कैलकुलेट की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है, एल्केलाइन पर मैग्नेट विधि के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है यार, हाँ एल्केलाइन पर मैग्नेट विधि के द्वारा की जाती है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गन्ने की गांठ बनाने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है जो गांठ बनती है अर्थात यार हाँ जो एक इंटरनोड होता है एक होता है नोड, तो इन नोड व इंटरनोड को बनने के लिए कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो ये होती है 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है इनके लिए, ये होती है 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हाँ एक अच्छा क्वेश्चन है और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है और कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि चुकंदर का कुल कौन सा होता है। अतः यहाँ चुकंदर की जो फैमिली होती है कौन सी होती है, चिनोपोडिएसी होती है। ठीक है, आप इसे कैसे याद रखोगे, जैसे चेको याद रखना है। ठीक है, इसे आप कैसे याद रखोगे कि चुकंदर और पालक, आप यार हाँ दो वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दो स्पष्ट याद रखने हैं कि चुकंदर और पालक है। चुकंदर और पालक इन दोनों का ही कुल कौन सा होता है यार, हाँ चिनोपोडिएसी होता है। एक दो बार रिपीट करिए मेरे साथ कि चुकंदर और पालक का कुल कौन सा होता है, चिनोपोडिएसी होता है। चुकंदर और पालक का कुल कौन सा होता है, चिनोपोडिएसी होता है। ठीक है, क्वेश्चन याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे प्रजनन संबंधी रोगों के निदान करने के लिए किस खरपतवार को काम में लिया जाता है।
अर्थात यहाँ कौन सा ऐसा खरपतवार है जिसके द्वारा यहाँ प्रजनन संबंधी रोगों के निदान के लिए मेडिसिनल तैयार की जाती है, तो कौन सा होता है, गोखरू होता है। याद रखिएगा, अगर बात करते हैं प्रजनन संबंधी रोगों के निदान के लिए तो जो गोखरू होता है, तो इसी से यहाँ मेडिसिनल यानी जो मेडिसिन बनाई जाती है प्रजनन संबंधी रोगों के निदान के लिए, तो किससे तैयार की जाती है, ये की जाती है गोखरू से। किससे तैयार की जाती है, गोखरू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बकरी की सबसे अच्छी मांस वाली नस्ल कौन सी होती है, तो होती है ब्लैक बंगाल होती है। कौन सी होती है सबसे अच्छी मांस वाली, ये होती है ब्लैक बंगाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, मोरक्को लेदर किससे तैयार की जाती है या फिर किससे बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है हाँ बकरी की त्वचा से बनाई जाती है। याद रखिएगा, मोरक्को लेदर किससे तैयार की जाती है, किससे बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है बकरी की त्वचा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, स्ट्रिप कप। यार हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, स्ट्रिप कप का परीक्षण किस रोग में कैसा है, तो ये कैसा है, थनैला रोग में कैसा है। याद रखिएगा, स्ट्रिप कप का परीक्षण किस रोग में कैसा है, ये कैसा है, थनैला रोग में। और थनैला रोग का सेकंड नाम क्या होता है, मेस्टाइटिस रोग में। याद रखना, थनैला रोग को ही किस नाम से जाना है, मेस्टाइटिस के नाम से भी जाना है। और यहाँ मेस्टाइटिस या फिर थनैला रोग में कौन सा परीक्षण कैसा है, ये कैसा है, स्ट्रिप कप परीक्षण कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना पद्मा डेयरी कहाँ पर स्थित है। याद रखना, इस क्वेश्चन का हमने आपको कई बार बताया भी था कि पद्मा डेयरी यहाँ सबसे पुरानी डेयरी है। याद रखना, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि पद्मा डेयरी यहाँ सबसे पुरानी डेयरी है। सबसे पुरानी डेयरी कौन सी होती है, यहाँ पद्मा डेयरी। और ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ ये है अजमेर में स्थित है। याद रखना, पद्मा डेयरी सबसे पुरानी डेयरी है और ये कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि साइलेज का पीएच मान कितना होता है। याद रखिएगा, साइलेज का जो पीएच मान होता है ये कितना होता है, तो ये होता है 4.5 होता है। कितना होता है साइलेज का पीएच, ये होता है 4.5 होता है। ठीक है, तो आज के लिए पसंद आए, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का दें एक लाइक, इस वीडियो को दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।